हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फोर्स एंड प्रेशर। सो आई होप अब तक आपने जितनी वीडियोस देखी हैं एडकुल टीम के साथ आपको सब कुछ अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर हो रहा होगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट force and pressure, and in this chapter we will first of all learn the basics of the term force. So what does force actually means? कुछ भी काम करने के लिए मुझे और आपको किसी भी चीज को या तो धक्का यानी कि पुश करना पड़ता है या फिर उसे खींचना पड़ता है यानी कि पुल करना पड़ता है। सो दैट पुश और पुल इज नोन एज force. It's very simple. A basic thing is that any push or pull is called force. अब जब किसी भी चीज पर फोर्स लगेगा तो कुछ चीजें होंगी, और वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पर है, सपोज ये मार्कर अभी रेस्ट पर है, मैं जैसे ही इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ गया, यानी कि कैन मेक अ बॉडी मूव। फोर्स क्या कर सकता है, जो बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने का काम कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। और दूसरी चीज क्या कर सकता है, अब मान लीजिए ये मार्कर ऐसे मूव कर रहा है, जैसे ही मैं यहां फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी फोर्स कर सकता है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? दो इफेक्ट हमने पहले देखे हैं, कैन मेक अ बॉडी मूव, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तीसरी चीज क्या हो सकती है, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए मुझे इसको रोकना नहीं है बट स्लो करना है, ये ऐसे जा रहा था तो मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, रेजिस्टेंस होगी तो थोड़ा स्लो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मूविंग बॉडी की या जो बॉडी रेस्ट पर है उसकी भी स्पीड को चेंज करने का काम भी फोर्स कर सकता है। अगली चीज पढ़ते हैं, अगली चीज क्या कर सकता है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की शेप को और उसके साइज को फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फर्स्ट जैसे एग्जांपल के तौर पे स्प्रिंग देखा है आपने, है ना। स्प्रिंग को जब मैं खींचता हूं तो अगर मैं फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगाता हूं तो वो वापस उसी शेप में तो आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इस बार उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि साइज उसका इंक्रीज हो गया। ठीक है, शेप कैसे चेंज हो सकती है, मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल बॉल है, आप उसको पर दबाते रहते हैं ना, तो सब उसकी शेप थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और साइज भी बॉडी का चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं फोर्स को मेजर किस में करते हैं। फोर्स को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो है न्यूटन। इसके अलावा भी यूनिट है, डाइन है, लेकिन उन सब के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन है। किसकी भाई, फोर्स की। अब फोर्स दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये थंब मेरा इस मार्कर को इधर से पुश कर रहा है और फिंगर इधर से पुश कर रही है, तो ये कहीं पर मूव नहीं कर पा रहा है ना। आपने एक गेम देखा होगा ना जिसमें दो तरफ से एक ग्रुप इधर होता है ग्रुप उधर होता है और वो रस्सी को खींचते हैं ना। तो एक टाइम जब तक किसी भी तरफ फोर्स ज्यादा नहीं होता तो वो दोनों तरफ रस्सी किसी भी तरफ नहीं जाती है, ना इस तरफ जाती है और ना ही उस तरफ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर जो भी अप्लाइड फोर्सेज हैं, जितने भी फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है यानी कि जो कंक्लूजन है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर वो जीरो है दैट मीन्स द फोर्स आर बैलेंस्ड फोर्स। और अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फोर्स आर अनबैलेंस्ड। मान लीजिए मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फिंगर उतना फोर्स नहीं लगा पा रही है, वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो मार्कर उस तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स फोर्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो कीप वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।